हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी प्यारे बच्चे। आई थिंक सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। और सभी प्यारे बच्चों की एक सबसे ज्यादा जो क्वेरी आ रही थी मेरे पास से कि सर अभी काउंसलिंग की रिपोर्टिंग शुरू होने वाली है, उससे पहले एक बार लास्ट टाइम आप हमें और बता दीजिएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हमें नीड होगी, अन्यथा हमारी कॉलेज नहीं मिलने वाली। तो बिल्कुल आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप RUHS BSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दिए और उसके बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद आपने काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस करवाया है, अब प्यारे बच्चों आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड होने वाली है, बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आज की सिंगल वीडियो के अंदर हम लोग ये बात करने वाले, तो इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहें सारे बच्चे। बिल्कुल हम बेसिक से एक एक चीजों को मैं लेना शुरू करूंगा प्यारे बच्चे। अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले आपके एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप सभी प्यारे बच्चों को पता होना चाहिए कि वो बच्चा ही आगे कॉलेज में जा पाएगा जो 12th पास है। जिसकी 12th कंप्लीट नहीं हुई है वो कॉलेज में नहीं जा पाएगा। अब सर 12th के अंदर कितने परसेंटेज होने चाहिए। ए कैंडिडेट मस्ट हैव पास द सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। अब उसकी अगर हम 12th के अंदर बात करें तो चारों सब्जेक्ट मिला के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट मिलाकर प्यारे बच्चे आपकी जनरल कैटेगरी से कितनी परसेंटेज होनी चाहिए। तो मैं यहां लिख देता हूं UR कैटेगरी से, या फिर बोले तो प्यारे बच्चे OBC से, या बोले तो EWS से आपकी जो परसेंटेज होनी चाहिए वो बच्चे 45%। और SC ST फिजिकल हैंडिकैप्टेड हो तो आपकी 40%। तो ये बच्चे ही एलिजिबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ये क्वालिफिकेशन होगी। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स आपका ये ही जरूरत है कि सर आप 12th पास हो या नहीं हो तो कितनी परसेंटेज। लेकिन सब्जेक्ट चारों चेक करना प्यारे बच्चे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। पहली चीज क्लियर आपकी। अब दूसरी सबसे मेन इंपॉर्टेंट, अगर मैं उसको इस तरीके से कवर करूं कि मैं आपको ये दिखा के कि आपके पास एक सबसे ज्यादा डाउट आ रहा था कि जितने भी बच्चे उसके पास कि सर डॉक्यूमेंट्स में क्या लेके आए। पेमेंट प्रूफ कौन सा। पेमेंट प्रूफ अभी जो काउंसलिंग करवाई थी तो वो 550 रुपए का जो चालान आपका बना था ना, वो अगर आपके पास 550 वाला, तो ये प्लस में अगर आपके पास जो फॉर्म भरे थे उसकी भी अगर चालान की कॉपी है तो आपके लिए और बेटर रहेगा। लेकिन ये जो लास्ट का जो ट्रांजिशन डॉक्यूमेंट्स या पेमेंट प्रूफ आपको नीड होगी। दूसरी चीज, डेट ऑफ बर्थ, 10th क्लास की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट। देखो दोनों में से ऐसा नहीं होता है कि एक ही। अगर आपकी 10th क्लास की मार्कशीट है तो आपको जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। कुछ कॉलेज वाले ऐसे होते हैं जो फोर्स करते हैं, बाकी एटलीस्ट अगर आप बनवा लो तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट जिसको आपको बोलेंगे जन्म प्रमाण पत्र, तो बेटर रहेगा। 10th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए आपकी। मार्कशीट 10 + 2 की होनी चाहिए और उसके अंदर क्वालिफिकेशन मैंने बता दी आप सभी को। जिस भी स्टेट से आपने 12th करी वो ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए। या डॉक्यूमेंट्स वेर बच्चे 10th की मार्कशीट या डेट ऑफ बर्थ आपकी ओरिजिनल चाहिए, ये भी ओरिजिनल चाहिए। अब आपका आधार कार्ड है तो ओरिजिनल, नहीं है तो कोई दूसरे मतलब डॉक्यूमेंट जो अभी आपके पास इनमें से ड्राइविंग लाइसेंस में, पैन कार्ड में, वोटर आईडी, PSU कार्ड या स्कूल ID कार्ड, 12th क्लास का एडमिट कार्ड भी है तो भी आपका चल जाए, बट वो ओरिजिनल होना चाहिए। 4 पासपोर्ट साइज फोटो, सेम जो आपने आपके फॉर्म में भरी थी वो सेम 4 पासपोर्ट साइज की फोटो आप सभी लाडले बच्चों को चाहिए होगी। उसके बाद प्यारे बच्चे ये हो गया आपका। उसके बाद आता है सबसे मेन कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ राजस्थान स्टेट इफ एप्लीकेबल। अब ये डोमिसाइल वाला मैं क्लियर करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों को कि सर अगर राजस्थान के हो तो तब तो आपको कैटेगरी का अगर रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना है तो राजस्थान का डॉक्यूमेंट्स। अन्यथा एडमिशन टू द कोर्स इज ओपन टू ऑल इंडिया। आपको पता है कि ऑल इंडिया अप्लाई आपके बच्चे कर सकते हैं। तो ऑल इंडिया के बच्चे अप्लाई करेंगे तो उनके लिए एक और चीज दी है सीट मैट्रिक्स में। ये और चीज मैं आपको बता देता हूं कि 85% सीट तो राजस्थान वाले बच्चों के लिए, 15% जो है वो अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए। तो अब सर डोमिसाइल अगर अगर आपको कैटेगरी रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना है, जैसे कोई बच्चा OBC से है, कोई बच्चा SC ST से है, कोई EWS कैटेगरी से, अगर आपके राजस्थान के डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको फायदा मिलेगा, अन्यथा आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला प्यारे बच्चे। तो ये एक सबसे मेन डॉक्यूमेंट्स था जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे कर सर डॉक्यूमेंट्स के लिए कहीं स्पेसिफिक मेंशन नहीं कर रखा है कि इस तारीख का डॉक्यूमेंट्स बना हुआ होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स क्राइटेरिया आपको मैंने बता दिया इस चीज का। तो डोमिसाइल वाला हमारा मुद्दा क्लियर हो गया, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आता है सबसे मेन सर कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट कैसा चाहिए होगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट की हम बात करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। देखो जनरल वाले बच्चों को तो कास्ट सर्टिफिकेट की नीड होती नहीं है, अनरिजर्व कैटेगरी में जो आते हैं। अब बात करते हैं OBC और MBC की। सबसे पहले OBC और MBC कैटेगरी के बच्चों की अगर हम लोग बात करें
original OBC MBC certificate for Rajasthan state issued by component authority of Rajasthan within 1 year of the date of conduct of BSc nursing entrance exam 2024-25 एंड क्लियरली इंडिकेटिंग नॉन क्रीमी लेयर। अब देखो, आपका एग्जाम हुआ 11 अगस्त को, तो आपकी कब की बनी होनी चाहिए? 11 अगस्त 2023 से लेकर 11 अगस्त 2024 की। अब एक मैं आपका जो डाउट आ रहा है, जिसके लिए आप कॉल भी करते हो और आप परेशान भी हो रहे होंगे कि सर हमने अप्लाई किया, जैसे काफी बच्चों ने 5 अगस्त को अप्लाई किया, तो अब बन के तो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया, अब तुमने किया, अब तुम उस जगह क्या करना? तुम एक, अब तुम्हारा नहीं है, जैसे अप्लाई किया, अब बन के तुम्हारा लेट आया है, ठीक है, डेट उसमें लेट आई है, तो आप ऐसे करना, उसमें कोर्ट में जाना, ठीक है, और कोर्ट में एक एफिडेविट बनवा लेना, वकील से वो लगवा लेना, उससे बेटर सोल्यूशन नहीं हो सकता। देखो वैसे तो आपको बच्चे पहले अप्लाई करना चाहिए था, ये चीज मैंने आपको उस समय बताई थी जब आप आरएचएस का फॉर्म भर रहे थे, तो इतने दिनों में आ जाता आपका बन के। बट अगर आपकी लेट हुई है या फिर आपके पास नहीं है, या आपने लेट बनवाया, लेट अप्लाई किया और लेट डेट आ रही है 11 अगस्त 2023 से लेकर 11 अगस्त 2024 के बीच में, तो आप मेरे प्यारे बच्चों, आप जाना कोई भी वकील के पास, वहां से एफिडेविट बनेगा, 50-100 रुपए का जो भी बनेगा आपका लगे खर्चा, और वहां पर एफिडेविट बनवा लेना। ये आपका एक सोल्यूशन है, दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है। बाकी वहां रिक्वेस्ट करना कि सर हम हैं तो ओबीसी कैटेगरी में, बट ये थोड़ा सा कुछ भी अपनी तरफ से कर लेना, ठीक है बच्चे। अब ईडब्ल्यूएस वालों की मैं बात करूं, लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का आपको चाहिए होगा, ध्यान से समझना, 2024-25 का मतलब अप्रैल के बाद का आपको चाहिए होगा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का, ठीक है। अगर आपका लेट बन के आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साल का है, उसमें डेट मेंशन नहीं कर रखी, लेकिन ओबीसी और एमबीसी वाले सर्टिफिकेट आपको विद इन 1 ईयर के अंदर के चाहिए होंगे। नेक्स्ट ईयर भी आपके घर में कोई गलती ना करे तो उनको ये चीज जरूर बता दीजिएगा। अब आता है फिजिकल हैंडीकेप्टेड पीडब्ल्यू रिजर्वेशन, 5% सीट किसके लिए जरूर होती है बेटा? फिजिकल हैंडीकेप्टेड वालों के लिए। इनके लिए अभी इनको बुलाया गया था हॉस्पिटल के अंदर, जयपुरी हॉस्पिटल में उनकी जांच हुई, उसका अगर सही आया तो ठीक है, नहीं तो जनरल कैटेगरी में काउंट हुए बच्चे, ठीक है। अब बात आते हैं आगे, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, a candidate joins the admission will have to deposit the medical fitness certificate at the time of joining allotted college on the prescribed form। अब आप ये कहाँ से बनवाओगे? जो कॉलेज मिले वहां से मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाएगा, 10 मिनट का काम है। मेडिकल सर्टिफिकेट इज नॉट ए बिग इश्यू, ये बिग इश्यू नहीं है प्यारे बच्चे, बट बिग इश्यू क्या है सर? बड़ा इश्यू क्या है? बड़ा मुद्दा ये है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट सही होना चाहिए, ठीक है बच्चे। तो कास्ट सर्टिफिकेट वाला डॉक्यूमेंट्स भी मैंने बता दिया, अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। अब सर एससी एसटी कैटेगरी के बच्चों को कोई कास्ट सर्टिफिकेट चाहिएगा क्या? नहीं चाहिएगा। बात करते हैं सर, ये फिजिकल वाले हो गए, ईडब्ल्यूएस वाले हो गए। अब एक आता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, सबसे इंपॉर्टेंट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा प्यारे बच्चे 12th पास वाला, 12th पास वाला, ध्यान से याद रखना। अगर आप 12th पास हो तो 12th की जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट थी जो आपको स्कूल वालों ने दिया है, अब कोई बच्चा सीबीएसई का है, कोई बच्चा आरबीएसई का है, कि सर जी मार तो गुम गो, अरे भाई थारो गुम गो तो थे डुप्लीकेट बनवा लो। बट तुम सोच रहे हो कि बीएससी वाला काम करेगा, ना जी, बीएससी वाला नहीं करेगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्लस में, जैसे किसी बच्चे ने 12th करिए 2020 में, किसी ने 21 में, किसी ने 22 में, किसी ने 23 में, आपका लग चुका है क्या? गैप। अब आप जाओगे नोटरी क्लब में, वहां से बनाओगे गैप सर्टिफिकेट। क्या बनाओगे मेरे प्यारे बच्चे? गैप सर्टिफिकेट। अब गैप सर्टिफिकेट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो गैप सर्टिफिकेट कैसा बनेगा? तो गैप सर्टिफिकेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसके अंदर एक गैप लिखा आएगा कि इतने दिन का आपको गैप मिला है, और इस गैप के अंदर आप अपना सर्टिफिकेट, मतलब कि मैं सर ऐसे मतलब कौन कि मैं कॉलेज कर रहा था तो फिर वो बीच में छोड़ोगे तो दिक्कत होगी। एक साथ 2 डिग्रियां करोगे, कर सकते हो, लेकिन अगर पता लग गया तो वैसे दिखा, आजकल तो बहुत सी चीजें बनने लगी जिससे कि पता लग जाता है गवर्नमेंट को कि हाँ ये 2-2 डिग्री एक साथ करना वैसे कानूनी अपराध है, 420 का केस लगेगा, इसलिए एक ही डिग्री एक साथ कर पाओगे, ठीक है। बाकी रिस्क आप ले सकते हो, आपकी लाइफ का आपके ऊपर है, डिपेंड है, एज यू विश, जिसको हम बोलते हैं सीधी सी भाषा में कि थारे ऊपर ही निर्भर है बच्चे। अब अगली चीज ये है कि सर ये गैप सर्टिफिकेट हम बनवा ले, उसमें आप लिखवा देना कि मैं कोचिंग कर रहा था या फिर मैंने स्टडी नहीं करी या कोई अदर वर्क कर रहा था, ना कि हम कॉलेज का लिखेंगे, ठीक है बच्चे। तो गैप सर्टिफिकेट जिनका गैप लगा वो
और टीसी हो ही गई, गैप सर्टिफिकेट, एनी अदर रिलेवेंट सर्टिफिकेट जैसे आपको बनेंगे, जैसे वहां पर आपके बनेंगे जैसे प्यारे बच्चे एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, तो वो आपको कॉलेज वाले देंगे, पर्टिकुलर फॉर्मेट बना के देंगे। आप काउंसलिंग के समय 5 या 10 मिनट लगेंगे, वहां पर बाहर ई मित्र से लेके फॉर्म भर के मोहर लगवा लेना, बस इतना सा काम है उनका। तो 2-3 सर्टिफिकेट और है जो एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग के समय वो चीज़ें आपकी हो जाएंगी प्यारे बच्चे। तो ये बहुत अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थी। और अब कॉलेजों में फीस कितनी लगेगी, ये भी काफ़ी बच्चों को डाउट है। तो प्यारे बच्चे, अगर आप बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो, जयपुर वाली से, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, उसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा। गर्ल्स के लिए हॉस्टल की सुविधाएं मिल जाएगी, और हॉस्टल के अंदर शायद मैथ चार्ज 2700 रुपये के अराउंड है, बाकी और कोई चार्ज नहीं उसके अंदर। और बॉयज़ के लिए बिल्कुल फ्री है। और मैं बात करूं, बॉयज़ के लिए फ्री क्या है, केवल कॉलेज है, ठीक है, हॉस्टल वगैरह की सुविधा ही नहीं है। और प्यारे बच्चे, उसके अलावा आरयूएचएस या कोई अदर्स मतलब बीएससी नर्सिंग कॉलेज से आप, गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप कर रहे हो नर्सिंग, तो उसके अंदर फीस आपकी, देखो प्यारे बच्चे, आपके सामने मेंशन कर रखी है कि बॉयज़ के 50,000 है, प्लस में जो भी छोटा मोटा चार्ज है वो लेंगे। ठीक है, एससी एसटी और ऑल गर्ल्स की 20,000 प्लस है, तो मतलब 21,000 के अराउंड ये क्या होने के ये लगते हैं। अब प्राइवेट कॉलेज से करना हो तुम लोगों को, तो भाई प्राइवेट कॉलेज की अगर हम लोग बात करें, तो ये तो वो बता ही दी मैंने आपको। प्राइवेट कॉलेजों में अगर हम बात करें, सेल्फ फाइनेंस नर्सिंग कॉलेज, तो उसकी फीस लगेगी भाई आपकी कितनी, 95,000। अब एक चीज समझना, ओबीसी एमबीसी वालों की तो 50,000 है, और एससी एसटी की 20,000 है। ये बार बार मैं बता रहा हूँ, बॉयज में भी हो चाहे गर्ल्स में भी हो। ठीक है, इतना आप लोग याद रखोगे। ये फीस का आपके सामने डिस्कशन हो गया। अब ये एक छोटा सा हमारा भी, कि आप अगर तैयारी कर रहे हो नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम की, और आप चाहते हो कि सर हमें नीट की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करनी है, तो एप्लीकेशन के अंदर लॉन्च हो चुकी है। 10 नवंबर को पहला टेस्ट है, उसकी तैयारी आप लोग कर सकते हो, पहला टेस्ट आ जाएगा। बाकी आपसे प्यार बच्चों के लिए धन्वंतरी बैच है बीएससी नर्सिंग, 700 रुपये का अभी ऑफर चल रहा है। फर्स्ट ईयर में आप जाओगे तो, और अगर आपकी फैमिली में कोई भी अगर नेक्स्ट ईयर के लिए कर रहा हो, तो हमारा ऑफलाइन बैच भी आफ्टर दिवाली स्टार्ट हो रहा है। 4 नवंबर को नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग आ सकते हो। और बाकी डायमंड 3.0 बैच है 699, दिवाली का महा धमाका है। सभी कोर्सेज पर एक बहुत बड़ा ऑफर आपके सामने चल रहा है, और जो भी कोर्स लोगे उसकी वैलिडिटी आपके सामने 31 दिसंबर 2025 तक होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐप डाउनलोड कर लेना जीएसपी नेट। और फिर भी आपको लगे कि सर हमारा कोई डाउट रह गया, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हर एक बच्चा ये डॉक्यूमेंट्स बनवा पाए और उसको कोई दिक्कत नहीं आ पाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको फिर से दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत प्रेम और उल्लास से ये त्योहार बनाने की कोशिश करना। 30 अक्टूबर के बाद बोले तो आपका कभी भी, इन्होंने तो वैसे 4 नवंबर की डेट है, तो 4 नवंबर तक आपका आएगा, डिले ही करेंगे, जल्दी नहीं निकालने वाले, तो अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, वेट एंड वॉच। बाकी जल्दी आए, हम तो कोशिश करें कि आपको जल्दी आएगा, तो चीजें कॉलेज का पहले पता बोला, पर ये डॉक्यूमेंट जरूर बनवा लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू टू ऑल स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।